नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रेड क्रॉस मोतिहारी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन और रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी की संयुक्त तत्वाधान में कई लोगों ने किया रक्तदान। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर नरकटियागंज में हुआ सम्मान समारोह। रोटरी क्लब ने कई चिकित्सकों को किया सम्मानित। पकड़ीदयाल में बिजली का करंट लगने से दादी पोती की हुई मौत। इलाके में सनसनी का है माहौल। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में दिए जा रहे कोविड के टीके। वैसे लोग जो टीका नहीं लिए हैं उनसे प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी ने की टीका लेने की अपील। एसबीआई पटना सर्कल ने पूरा किया 50 वर्ष। एसबीआई मोतिहारी बाजार ब्रांच ने मनाया गोल्डन जुबली ईयर। वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम हुए आयोजित। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से पूरी तरह से हो जाएगा बैन। नरकटियागंज में नगर परिषद ने माइकिंग कर लोगों को किया जागरूक। एसटीवी न्यूज की खबर का एक बार फिर से हुआ है असर। ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के करमावा टोला सिरनी नजदीक आधा अधूरा कार्य हुआ शुरू। अब आवागमन में लोगों को होगी सहूलत। नरकटियागंज में उधार मांगने को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। कई घायल। सभी घायलों का अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है इलाज। सुगौली रेल पुलिस ने 2 नाबालिग को लिया हिरासत में। प्लेटफॉर्म पर बेवजह घूमने के दौरान जीआरपी ने की कार्रवाई। और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में किसान चौपाल का हुआ आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को किया गया जागरूक। रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी की संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी के नए सत्र 2022-23 के पहले दिन और राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बिहार एंड झारखंड जिला 3250 रोटेरियन संजीव ठाकुर ने कहा कि रोटरी के नए सत्र 2022-23 के पहले दिन मानवता की सेवा के लिए रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब पूरे विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, जल संरक्षण, कुपोषण, पर्यावरण के साथ साथ पीड़ित मानवता की सेवा और दुनिया को एक बेहतर रहने लायक स्थान बनाने के लिए कार्य कर रही है। रोटरी का सत्र हर साल 1 जुलाई को हर स्तर पर बदल जाता है। आज 1 जुलाई को एक नए सत्र की शुरुआत हुई है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3250 बिहार एंड झारखंड इस साल के शुरुआत के दिन रोटरी मोतिहारी एवं रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा कंबाइंड ब्लड डोनेशन कैंप के उद्घाटन के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। ये दोनों इसको अच्छी तरह से करें और मानवता की सेवा में इसी तरह और भी कदम उठाएं। थैंक यू। शिविर को रोटरी क्लब मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष रोटेरियन राजीव रंजन, रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष रोटेरियन मनीष कुमार गुप्ता, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अरुण कुमार, देवप्रिय मुखर्जी, महेश प्रसाद सिन्हा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं रक्तदान शिविर में आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष इंजीनियर विभूति नारायण सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए गए रक्तदान से हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। आज के रक्तदान शिविर में रेड क्रॉस प्रबंध कार्यकारिणी की सदस्य राकेश कुमार सिन्हा, रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता, आज ही बने नए सदस्य देवप्रिय नीलांचल, साइकिलिस्ट प्रियदर्शनी कुमारी सहित अनेकों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर का संचालन रोटेरियन विकास कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव अभिलाषा सिन्हा ने किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर रोटरी क्लब नरकटियागंज द्वारा नगर के प्रमुख चिकित्सकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के डॉक्टर अनु रानी, डॉक्टर गोविंद चंद्र शुक्ल, डॉक्टर अवध किशोर सिंह सहित कई लोगों को क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टरों ने गोपाल ब्रह्म स्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने कहा कि नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों को सम्मानित कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कोविड के दौरान इनकी अहम भूमिका के बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं। गौरतलब हो कि भारत में प्राचीन काल से ही वैद्य की परंपरा रही है। भारत में डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन के रूप में 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर विधान चंद्र राय एक महान चिकित्सक के अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। साल 1991 में
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत की थी। नरकटियागंज नगर परिषद द्वारा सिंगल प्लास्टिक बैन को लेकर पूरे शहर में जागरूकता के उद्देश्य से माइकिंग किया गया। इस दौरान नगरवासियों को माइकिंग के माध्यम से बताया गया कि आज से सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने का फैसला पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किया है। इस फैसले के मुताबिक बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक, शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, कटोरी की बिक्री और इसका उपयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रदेश में आज से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अगर किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें दंडित करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड का टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। इस संदर्भ में अनुमंडलीय अस्पताल के प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोविड के सभी टीकाकरण दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के संभावित चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कोविड का पहला, दूसरा एवं बूस्टर डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग अपना टीकाकरण नहीं कराए हैं वे अवश्य अपना टीकाकरण करा लें। मेरा 2 डोज हो चुका था, तीसरा डोज मैं लिया हूँ और मैं युवाओं को भी मतलब ये सलाह दूंगा कि वो चौथी लहर को देखते हुए वैक्सीन लें, क्योंकि हाल ही फिलहाल में हमारे अस्पताल में जो है कुछ दिन पहले कुछ लोगों का जो है पॉजिटिव है, लगभग 6 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि आगे किसी में उनका रिपोर्ट निगेटिव हो गया, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से टीका लेना जरूरी है। भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में लोकप्रिय भारतीय स्टेट बैंक आज 67 वर्ष का हो गया। 1 जुलाई यानी आज ही के दिन 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। वहीं पटना सर्कल ने आज के लिए अपने 50 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर पटना मंडल के बैंककर्मी आज के दिन को गोल्डन जुबली के तौर पर मनाया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसबीआई मोतिहारी ब्रांच के द्वारा बैंक कैंपस में पौधे लगाए गए और बैंक के पुराने कस्टमर और पेंशनधारियों को अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया और अनाथ आश्रम में स्कूल बैग सहित पाठ्य सामग्री वितरण किया गया। इस अवसर पर रीजनल मैनेजर सुजीत कुमार झा, सीएम क्रेडिट वाईके सिंह, मुख्य प्रबंधक सेल्स अहमद निहाल मंजूर सहित शाखा के कई कर्मी मौजूद थे। इस संबंध में मोतिहारी बाजार ब्रांच के मैनेजर सौरभ झा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज बैंक का 67वां फाउंडेशन डे है स्टेट बैंक का, और हमारा पटना सर्कल का आज 50 साल पूरे हुए हैं। पटना सर्कल जो स्थापित हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने गोल्डन जुबली मनाया है। पूरे पटना सर्कल में इस तरह का आयोजन हुआ है। तो आज हम लोगों ने इस उपलक्ष्य में केक भी काटे हैं ब्रांच में, और CSR एक्टिविटीज़ के तहत ट्री प्लांटेशन हुआ है हमारे यहाँ। जो पुराने कस्टमर हैं, जो पेंशनर हैं, उनका हम लोगों ने सम्मान किया है, बुजुर्ग कस्टमर सबका। और एक अनाथ आश्रम में जाकर के हमारे यहाँ से बैग डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चों लोगों को, स्कूल बैग। और ये CSR एक्टिव सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत हम लोगों ने सब किया है। पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिसानी चकाई टोला में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सोने जा रही दादी पोती के ऊपर अचानक पंखा गिर गया, जिससे दोनों करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक मौत से गांव में सनसनी फैल गया। वहीं इस संबंध में डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दादी पोती का बिजली में शरीर स्पर्श होने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। इसकी सूचना मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है। दुकान खुलते रहे के तो हम कहनी ये सुसतिए तब ना रह के लोग तो पानी घरे न तो उ लोग एथी पंखा से कि जैसे वो अपना पोती के सुलाने गई ना घर में, उस समय पंखा स्टैंड फैन गिर गए उनका देह पर। गिरने के बाद सटे रह गए। गांव के लोग सब तो देखा नौकरी चल रहा है, सब कोई अपना काम को कह के सो गया था। उसके बाद हम उसका घर के बगल के औरत देखी कि दुकान उनका खुला हुआ था 8, 9, 10 बजे रात को। उस समय देखा गया कि दुकान इस समय खुला हुआ है, किराना दुकान की हुई तो खुला हुआ है, तो कोई आदमी है नहीं। उनका बगल के वो देहाती ने गए देखने की, हम उसको देखते हैं काहे दुकान खुला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि देखने गई तो पंखा गिर के दोनों पोती और दो आदमी मर गई। उसके बाद हम लोग घर यहाँ तो हट पड़ता है, लोग खबर किया, हम लोग दौड़ते हैं। अच्छा। आने के समय आए तो देखे कि मर गए। उसके बाद सीढ़ी गिरा के उनको हटाया गया। पूर्वी चंपारण के ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के करमावा टोला सिरनी नजदीक मुख्य पथ का आधा अधूरा कार्य अब मरम्मत शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के यात्रियों को आवागमन के दौरान काफी परेशानी हो रही थी। इसको लेकर विगत दिनों हमारे सिकराना संवाददाता पवन कुमार मिश्रा के द्वारा रिपोर्ट की गई थी। वहीं इस खबर को STV न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी।
जिसके तुरंत बाद ठेकेदार द्वारा करमोवा टोला सिरनी नजदीक मुख्य पथ का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मरम्मत कार्य का पूरा हो जाने पर राहगीरों को काफी सहूलियत होगी। नरकटियागंज प्रखंड के मठिया मलाही टोला में उधार मांगने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लल्लू चौधरी, लाल बाबू चौधरी व धर्मशीला देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में महिला धर्मशीला देवी ने बताया कि यह पूरा मामला लेन देन को लेकर हुआ है। क्या हुआ, क्या मामला है? बेटी के शादी कैलन, पैसा मांगलन, तिलक चढ़त रहे था, 50,000 रुपया मांगलन, 50,000 रुपया दे देनी जान। अहनी है जन अपन खेती बाड़ी करावे, पैसा मांगनी जान तो बेटी की चल गईलन। और बेटी की से फोन करके कहत रहन जे अपना बेटी से पूछे जे चल गई बाड़ी से, तो उनकर बेटी पूछलस तो हमरा घर के लोग कहल जे ना काट के वही जाता। हमार बहन कहली जे ना वहीला हूँ आ उनका बेटा से कहल तो उनकर बेटा गाड़ी लगलन देवे। हमारा बापसी के कहत रहन जे कितना तोरा पैसा चाहिए, तोरा गाड़ी में लुड़िया के पैसा ठूस दहल जाई। के मरलस, केकरा से पैसा लेवे करे वाले? जालिम चौधरी से। और के अनिल चौधरी रहलन में। के घायल भइल बा मार के? ओ में लल्लू चौधरी घायल भइल बा, धर्मशीला देवी घायल भइल बाड़ी, लाल बाबू चौधरी घायल भइल बा। सुगौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों नाबालिग प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बेवजह घूम रहे थे। इसी दौरान रेल पुलिस की गश्ती दल ने दोनों को पकड़ लिया। इस बाबत जीआरपी थाना अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद ने बताया कि दोनों नाबालिग लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को देर रात तकरीबन 11 बजे पुलिस टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के बताए गए हैं। दोनों को उनके परिजनों के सामने कांटी पुलिस को सौंप दिया गया है। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामपुरवा महानुआ पंचायत और डुमरी पंचायत में बिहार सरकार के कृषि विभाग के सौजन्य से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कलाकारों द्वारा खरीफ फसल की खेती के लिए रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करने, पराली नहीं जलाने, समय समय पर सिंचाई करने, मिट्टी जांच कराने, इसके अलावा वृक्षारोपण करने और पारंपरिक खेती की वजह से उत्तम प्रभेद आधारित अनुशासित खेती करने की जानकारी दी गई। इसमें प्रखंड तकनीकी प्रबंधन शैलेंद्र कुमार रॉय, तकनीकी सहायक सत्यम कुमार, शालिनी कुमारी, कृषि समन्वयक प्रहलाद तिवारी, किसान सलाहकार सुजीत कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। आज बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा पूरे बिहार में किसान चौपाल का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक किया जाना है, जिसमें आज मेरे पंचायत ग्राम पंचायत राज रामपुरवा में आज कार्यक्रम है, जिसमें बाहर से टीम आई हुई है, कलाकार लोग आए हुए हैं जो खेती से संबंधित कला के माध्यम से अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हैं। बेटियों के उत्थान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इस दिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। कई समाज सेवी भी इसको लेकर जागरूकता फैलाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास स्थित अमुआ बिशनपुरा गांव में मोतिहारी निवासी समाज सेवी विनोद जायसवाल के द्वारा अपने ससुर के बरसी पर कॉपी, कलम, पेंसिल सहित अन्य पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए। बेटी के जन्म पर दुख होने से पहले यह सोचना चाहिए कि हमारी माँ भी किसी की बेटी है। रबर कटर, रंगीन पेंसिल इत्यादि वितरण किया, क्योंकि हमारे साथ समाज के बच्चियों को बचाना है और पढ़ाना है। दोनों कार्य के लिए हम पूरे समाज को इस बात का ध्यान रखना होगा और सबको जागरूक रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।